डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काम करेगा। ये पाचन तंत्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं क्या, आहार नाल, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, आहार नाल बोलते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं पाचक ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, पाचक ग्रंथि। ठीक है, चलिए देखिए, इनके लगभग 7 कहा जाए तो पार्ट्स होते हैं। एक होता है माउथ, ORR एंड कहेंगे, माउथ एंड बकल कैविटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसको नहीं समझ में आए वो दोबारा भी पूछ सकता है। देखिए, दूसरा होता है फेरिंग्स, और तीसरा होता है आइसोफेगस, फोर्थ होता है बच्चों स्टमक, और फिफ्थ होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और होता है बच्चों क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आता है बच्चों क्या, एनस आता है। क्या आता है, एनस। देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, DJI यानी कहेंगे ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम, और होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम, और ऐसे ही इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 बच्चे होते हैं, कहें तो CCR, 3 पार्ट्स। एक होता है सीकम, और दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए रेक्टम होता है तीसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसे हम लोग कहते हैं, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है, तो SLP। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सलिवरी ग्लैंड होती है पहला, और दूसरा होता है लीवर। क्या होता है बच्चों, लीवर, और तीसरा होता है पैनक्रियाज। क्या होता है बच्चों, पैनक्रियाज। ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, माउथ एंड बकल कैविटी। इसकी हिंदी होती है बच्चों मुख तथा मुख गुहिका। रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, मुख तथा मुख गुहिका, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए, मुख गुहिका। और दूसरा होता है फेरिंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी, और तीसरा होता है ग्रास नली, ग्रास नली, और यह होता है आमाशय। क्या होता है बच्चों, आमाशय, और इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 नाम होता है इसका। एक तो वैसे हम लोग बेसिकली इसका नाम जानते हैं छोटी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत भी कहते हैं। और बड़ी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहदांत। वो आगे बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, इसे कहते हैं सलिवरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, लार ग्रंथि, और इसे हम लोग कहते हैं यकृत, और इसको कहते हैं हम लोग अग्न्याशय, अग्न्याशय। ध्यान दीजिएगा, अग्न्याशय। अब देखते हैं बच्चों, ये चीज़ें हैं, आपको एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, इसके बाद मैं बताता हूँ। ये है ड्यूोडेनम, ये है जेजुनम, ये है इलियम, और ये है रेक्टम। तो आज जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आप लोगों को क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र। तो देखिए, आहार नाल और पाचक ग्रंथि, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और यहाँ देखिए, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसके कितने पार्ट्स हैं, तो 7 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। पहला, दूसरा, और तीसरा, चौथा, 5वां, और कौन, छठा, 7वां। ठीक है, देखिए पहला है माउथ, फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर क्या है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और इधर देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो पहला है सलिवरी ग्लैंड, और दूसरा है लीवर, तीसरा है पैनक्रियाज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये चीज़ें आपको बहुत काम देंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों।